Hi, happy nice day to all of you guys. Welcome to my YouTube channel Maths Learn with अजय सर में आप सबका स्वागत करता हूँ। गाइज आज के हम कक्षा 9वीं की पहली पाठ संख्या प्रणाली हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 हम आपको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी क्लास 9वीं से डाउट्स न रह सके। क्लास और 8 वाले विद्यार्थी अब 9 में जाने वाले हैं, अतः आप लोग तैयार हो जाइए हमारे साथ मैथ पढ़ने के लिए ताकि आपको मैथ्स में कोई भी डाउट नहीं रहे। जैसे क्लास 8वीं में आपको बहुत सारा मैथ्स प्रॉब्लम होता है, आप लोग सॉल्यूशन भी करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उससे भी अच्छे तरीके से हम पढ़ने के लिए आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस बिना लेट किए हुए, बिना समय गवाते हुए हम आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए गाइस हम पढ़ना शुरू करते हैं संख्या प्रणाली का प्रश्नावली 1.1। तो गाइस आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों इसका मतलब होता है q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है गाइस q 0 के बराबर नहीं हो। तो गाइस हम इसका बहुत सारा अच्छा सॉल्यूशन देने वाले हैं। जैसे कि आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जब मैंने परिमेय संख्या को पढ़ाया था, संख्या पार्ट 3 में परिमेय संख्या के बारे में उस दिन ही पढ़ाया था और मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी। तो कोई बात नहीं गाइस, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, अन्यथा मैं इसमें भी आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, इसका उत्तर जो होगा हम कह सकते हैं, पहले एक बार बताइए हमको कहाँ लिखना है, किस रूप में लिखना है, p बटा q। क्या गाइस हम लोग सच में 0 जो है उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको 0/1, हमने बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे हम बटा में मतलब हर के रूप में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, 5 है तो 5 के बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर 0 दिया हुआ है तो हम 0/1 भी तो लिख सकते हैं ना गाइस, तो लिख सकते हैं। तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ। क्या देंगे गाइस? हाँ। हम शून्य को परिमेय शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले गाइस क्या कहेंगे? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम शून्य को p बटा q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां p की जगह स्थान पर 0 तथा 1 पूर्णांक है तथा q के स्थान पर शून्य नहीं है। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। गाइस आराम से आप देख सकते हैं, मैंने कितना अच्छा सा आंसर आप लोगों को बता दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है भाई? क्यों एक शून्य परिमेय संख्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य को p बटा q के रूप में लिखना है तो 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हम देख सकते हैं कि 0 तथा 1 ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। यही कह रहा है कि पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक है। तथा q के स्थान पे हम देख सकते हैं, q के स्थान पे गाइस यहाँ पे देखिए q के स्थान पे 1 है तो वो 0 भी नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ हो सके। गाइस हम दूसरे क्वेश्चन के पर चलते हैं। जैसा कि गाइस आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने आपका समय बचाने के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लिखेंगे हल। 3 और 4 के मध्य कितने है गाइस निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछना कि 5 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, ऐसा कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलो, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलो। यहाँ पे कितना बोला गाइस? 6 परिमेय संख्या। कितनी? 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या हल में कि हम क्या करेंगे कि 3 चूंकि हमको लिखेंगे चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या
ज्ञात करना है, इसलिए हम 6 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 7 से, इसलिए 6 + 1 7 से हम अंश और हर में गुणा करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। गाइस हम जानते हैं कि अंश और हर में अगर सेम संख्या से गुणा कीजिए, बराबर संख्या में अंश से और हर में गुणा कर दीजिए तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए जितनी भी संख्याएं पूछेगी उसमें 1 जोड़ करके हम उसमें गुणा कराएंगे। तो गाइस देख सकते हैं 6 पूछा है तो 6 एक साथ हम 7 से गुणा कराएंगे अंश और हर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, और हम क्या करते हैं कि 7 से अंश और हर में गुणा करा लेते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि 17 के क्या हो जाएगा 21/7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 28/7, और इसके मध्य हमको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6, तो हम एक आगे बढ़ा देंगे 22/7 लिख देंगे। गाइस यहाँ पे 23/7 लिख देंगे, यहाँ 24/7 लिख देंगे, यहाँ 25/7 लिख देंगे, यहाँ 26/7 लिख देंगे, और यहाँ पे 27/7 लिख देंगे। तो गाइस ये हमारी 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने और 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में। गाइस समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन देगा, जितना संख्या पूछेगा उसमें एक ऐड कर देना है, अंश और हर में हमको गुणा करा देना है, और एक एक बढ़ाते बढ़ाते हमको लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7, और यहाँ पे हम 27/7 यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 6 संख्याएं निकल चुकी है जो 3 और 4 के मध्य है। गाइस अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। गाइस आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड पे है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। गाइस 5 ज्ञात करनी है। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम जानते हैं गाइस कि कैसे करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो हर है क्या है, समान रूप से है, बराबर है। इसलिए जब भी हर बराबर होता है तो हम बस सिंपल वही जो पिछली वीडियो में बताए थे कि पिछली हम टॉपिक में बताए थे कैसे करते हैं, जितनी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दीजिए। चूंकि यहाँ पे कितनी निकालनी है तो हर लिखेंगे हल। चूंकि 5 परिमेय संख्या बताना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 + 1 यानी 6 से अंश और हर में हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कराएंगे। गाइस गुणा कराएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो क्या है 3/5 है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/5 है। इसमें क्या अंश और हर में कितने कराना है 6 से, क्योंकि 5 निकालना है तो 5 + 1 6 होता है। और हम यहाँ 6 से ऊपर और नीचे मतलब कि अंश और हर में दोनों में गुणा करा लेते हैं, जिससे कि मान में कोई भी अंतर न आए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 36 18 6 5 30, और यहाँ पे हम देखें तो 6 जाएगी 24 और 6 5 30। और गाइस हम देख सकते हैं कि 18 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 18 के बाद हम आराम से लिख सकते हैं 19/30, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20/30, फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 21/30, फिर हम लिख सकते हैं 22/30, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23/30। गाइस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 5 परिमेय संख्या जो हमें निकालना था वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जितनी भी संख्या पूछे गए पहले 5 + 1 जोड़िए। अगर हम देखेंगे या तो सिंपल संख्या हो या फिर इसके बटा में समान हो हर, तो हम क्या करेंगे, जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ेंगे। फिर दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे कि 3 जितना आएगा उसमें 6/6 से हम गुणा कर दीजिए। 5 निकालना था तो 6 से ऊपर नीचे भाग गुणा कर दिए, यहाँ पे गुणा किए। और यहाँ पे देखिए कि 18/30 है, यहाँ पे 24/30 है, और इसी के मध्य हमको निकालना है, इसके बीच में निकालना है। तो हम क्या किया 18/19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 के हिसाब से हम कर सकते हैं। गाइस आइए गाइस हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गाइस देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कथन को बताना है गलत है कि सही है। कहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो गाइस इसको उत्तर देने के लिए हमारी जो पिछली वीडियो है जिसमें हमने पूरी संख्याओं के बारे में बताया है, आप उसको जाइए और देखिए, और अब आप सीखिए। और जैसे कि हम उत्तर देंगे आप उससे भी समझ सकते हैं। देखिए पहला जो इसमें दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है गाइस वो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाती है गाइस, अनंत तक जाती है। और जो ये पूर्ण संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है गाइस, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कहां तक जाती है, ये
अनंत तक जाती है, अनंत तक दोनों संख्याएं अनंत तक होती हैं। तो गाइस हम देख सकते हैं कि पूछा है क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि जीरो को छोड़ के जो सब है वो पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर ही तो है, यानी कि हाँ इसका उत्तर क्या होगा गाइस, उत्तर इसका बस ये होगा। ये सब जानने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होती है, अतः यह कथन सत्य है। समझ गए गाइस? हमने जैसे बताया, देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्या जो है जीरो को छोड़ के फिर एक पूरा ये प्राकृतिक संख्या ही होती है पूर्णांक में। तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में होती है, अतः यह जो कथन है, जो दिया गया कथन है गाइस वो सही है। आइए हम दूसरे कथन की तरफ चलते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कथन नंबर दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो गाइस देखिए पूर्णांक के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो हम जानते हैं गाइस जिसमें जो है अनंत माइनस तक की संख्या आती है। अनंत माइनस से कहां तक आती है गाइस, अनंत माइनस से आती है शून्य तक, और शून्य से क्या होता है कि अनंत तक ये जाती है पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे देखिए ये सब निगेटिव होता है, फिर यहाँ पे जीरो होता है, और इसके बाद जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या जीरो और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3 जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया पिछले क्वेश्चन में कि वो क्या होती है, अनंत तक होती है। यानी कि देखिए गाइस इसमें कहीं ऋणात्मक संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हम उत्तर क्या देंगे गाइस। इस सब चीज को जानने के बाद हमारा जो उत्तर होगा वो ये होगा कि गलत कहा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है, अतः यह कथन क्या है गाइस, असत्य है, गलत है। क्या है गाइस, असत्य है, गलत है। समझ में आ गए? देखिए इसमें पूरा है, मतलब माइनस है, जीरो है और प्लस है, लेकिन इसमें जीरो और प्लस वाली ही संख्या ना आती है, माइनस वाली तो आती नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती गाइस। अतः ये क्या है, उत्तर गलत है, यह कथन गलत है। आइए हम अगले की तरफ चलते हैं। अगले गाइस देख सकते हैं जैसे कि हम सवाल लिख दिए हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो अब देखिए इसमें होती है कि नहीं होती है हम बताते हैं। देखिए पहले जो परिमेय संख्या है हम जानते हैं जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सके, जहां पे क्या p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जबकि हम परिमेय संख्या जो पूर्ण जो संख्या होती है वो 0, 1, 2 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है गाइस, अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है गाइस, अनंत तक जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसमें माइनस वाले नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर आ सकता है, ऋणात्मक संख्या आ सकता है p बटा q के फॉर्म में, जैसे -5/7। लेकिन गाइस अगर देखें तो पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है, अतः यह दिया गया कथन क्या है गाइस, गलत है। हम कह सकते हैं कि चूंकि पूर्ण संख्याओं में परिमेय संख्या पूरी नहीं होती, मतलब हम कह सकते हैं गाइस कि नहीं होती। कुछ पूर्ण संख्याएं, कुछ परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है, जबकि गाइस हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती, अतः यह कथन क्या है गाइस, असत्य है। ये बिल्कुल क्या है गाइस, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं जैसे -5/7, लेकिन
जो पूर्ण संख्या है उसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है गाइस, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यह कथन गलत है। तो गाइस हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, जो मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं। गाइस अगर इससे इस सत्य और असत्य कथन में आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो संख्या की पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर और भी आसान लगेगा। गाइस आज के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।